नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। बात करेंगे दिग्गजों के नामांकन की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। वायनाड पहले से ही कांग्रेस की सीट रही है। राहुल गांधी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीते भी थे, इसीलिए प्रियंका के लिए भी लड़ाई आसान होने वाली है और यह लगभग तय है कि गांधी परिवार से राहुल के बाद प्रियंका भी लोकसभा पहुंचेंगी। लेकिन सवाल जरा उससे आगे है। क्या संसद पहुंचने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका राहुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगी? अगर राहुल की परफॉर्मेंस गिरी तो सपोर्टर्स की उम्मीदें प्रियंका से बढ़ जाएंगी। प्रियंका गांधी वायनाड के जरिए पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर चुकी है। नामांकन में सोनिया और राहुल के साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। वायनाड में प्रियंका के नामांकन के नाम पर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। यह नामांकन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सामान्य घटना नहीं है, इसीलिए नामांकन को लेकर कई सियासी सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस में नंबर 2 बन जाएंगी? क्या प्रियंका गांधी राहुल की विरासत संभालेंगी? क्या प्रियंका बीजेपी के लिए राहुल से बड़ी चुनौती? लंबे समय से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग हो रही थी। पिछले 3 दशक से प्रियंका पॉलिटिक्स में है, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ा, न किसी सदन का हिस्सा रही। बस गांधी परिवार और पार्टी नेताओं के लिए प्रचार किया और रणनीति बनाई। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. प्रियंका का संसद पहुंचना पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी घटना है, क्योंकि प्रियंका के संसद पहुंचते ही राहुल की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा। अलायंस के भरोसे सरकार चला रही बीजेपी को और तीखे हमलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका एक अच्छी वक्ता है, मुद्दों पर बोलती, विवादित बयानों से दूर रहती, काफी संयमित और सुलझे हुए शब्दों से अपनी बात कहने के लिए जानी जाती है। मोदी सरकार को घेरने में माहिर। कांग्रेस के एक बड़े खेमे को इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार है, क्योंकि जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर राहुल खरा नहीं उतर पा रहे थे, अब वो प्रियंका से अपनी उम्मीदें पूरा होने की आस लगाए बैठे। प्रियंका जी के लिए महत्वपूर्ण दिन तो होगा, पर वो भारत की संसद के लिए है। भारत की संसद में मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को, सोनिया जी को, जो प्रियंका जी को ला रहे हैं। मैंने काम किया है उनके साथ उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से साहस है, निडरता है, सच को सच कहने की ताकत है और संसदीय भाषा में बड़ी सी बड़ी बात कह जाती है। वायनाड से प्रियंका की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि वायनाड कांग्रेस का गढ़ है। पहले भी 2 बार राहुल गांधी इस सीट से प्रचंड जीत हासिल कर चुके हैं। 2024 में राहुल गांधी को करीब 60% वोट मिले थे और 3,64,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से जीते थे, जबकि 2019 में वायनाड से राहुल की जीत का मार्जिन 4,31,000 वोटों से भी ज्यादा था। वायनाड सीट का सियासी समीकरण भी कांग्रेस के फेवर में है। वायनाड में 40% मुस्लिम, 40% हिंदू और 20% ईसाई। साथ ही एससी 7% और एसटी 9.3% है, जिनमें से 93% मतदाता ग्रामीण और 7% शहरों में रहते हैं। वायनाड के ये जमीनी गणित बीजेपी के फेवर में नहीं है, इसीलिए प्रियंका गांधी के सामने इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ ही लेफ्ट प्रत्याशी से ही मुकाबला होगा। इसीलिए अब बीजेपी इंडिया अलायंस पर चुटकी ले रही है। एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेफ्ट भी वहां पर लड़ सकती है। लेफ्ट राहुल गांधी के खिलाफ भी लड़ी थी। तो असली इंडिया अलायंस कौन है? क्या इंडिया अलायंस को पूछकर प्रियंका जी का नाम आगे किया? लेफ्ट पार्टी सहमत है? मतलब कि साफ है, इंडिया अलायंस करते हैं पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ये कैसा अलायंस है, कैसा गठबंधन? भले ही बीजेपी निशाना साध रही हो, लेकिन प्रियंका का लोकसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रियंका कांग्रेस का साउथ में सबसे बड़ा चेहरा होंगे। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कांग्रेस वहां ज्यादा मजबूत भी है और प्रियंका के आने से और मजबूती मिल सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ में सबसे बड़ा चेहरा राहुल है और नॉर्थ में बीजेपी को चुनौती देना बिल्कुल भी आसान नहीं। ऐसे में प्रियंका की जीत के बाद देश की राजनीति में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।